हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिबा है। मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फॉरएवर में मैनेजर स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन की कंपनी पॉलिसी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर एक एफबीओ नीचे बताए गए पॉइंट्स के मुताबिक एक मान्यता प्राप्त मैनेजर के रूप में आहत प्राप्त करता है और एक गोल्ड मैनेजर पिन प्राप्त करता है। नंबर 1, जैसे कि उसका पूरा डाउनलाइन समूह 1-2 लगातार महीनों के भीतर 120 व्यक्तिगत और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करता है, या फरवरी 2018 से प्रभावी लगातार 3-4 महीनों के भीतर 150 व्यक्तिगत और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट। और नंबर 2, जब वह उसी अवधि के दौरान हर महीने एक एक्टिव एफबीओ होता है। नंबर 3, उसके डाउनलाइन में कोई अन्य एफबीओ नहीं है जो उसी अवधि के दौरान मैनेजर के रूप में अहता प्राप्त करता हो। बी, यदि एक एफबीओ की डाउनलाइन एफबीओ भी उसी अवधि के दौरान किसी भी देश में एक मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करती है तो एफबीओ एक मान्यता प्राप्त मैनेजर होगा यदि नंबर 1, वह उसी अवधि के दौरान प्रत्येक माह एक सक्रिय एफबीओ है, और नंबर 2, उसके पास डाउनलाइन में एफबीओ से योग्यता के अंतिम महीने में कम से कम 25 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट हैं। तो उसी महीने में ऊपर जाने वाले मैनेजर मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त के अलावा है। अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर जैसे ही एक एफबीओ और उसकी डाउनलाइन लगातार 1 या 2 महीने के भीतर 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करते हैं, लगातार 3 या 4 महीनों के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करते हैं और एफबीओ मान्यता प्राप्त मैनेजर के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वह गैर मान्यता प्राप्त मैनेजर बन जाता है। बी, एक गैर मान्यता प्राप्त मैनेजर पर्सनल बोनस, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस और वॉल्यूम बोनस के लिए अहता प्राप्त कर सकता है, लेकिन लीडरशिप बोनस या किसी अन्य मैनेजर इंसेंटिव के लिए अहता प्राप्त नहीं कर सकता है। एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करके एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में पुनः योग्यता प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, 1 या 2 लगातार महीनों के भीतर कुल 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करे, या 3 या 4 महीने लगातार महीनों में के भीतर 150 व्यक्तिगत और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करे। नंबर 2, पुनः योग्यता अवधि के दौरान हर महीने एक एक्टिव एफबीओ बने। नंबर 3, पुनः योग्यता अवधि उसकी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर योग्यता के अंतिम महीने से पहले शुरू नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई एफबीओ फरवरी में एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल पर जाता है तो पहले के महीने में केस क्रेडिट को रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में पुनः योग्य बनाने के लिए नहीं गिना जा सकता है। यदि उसकी अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर योग्यता के अंतिम महीने में पुनः योग्यता अवधि शुरू हो जाती है तो केस क्रेडिट जो डाउनलाइन मैनेजर मूव ऑफ के साथ अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर तक जाने के अंतिम महीने के दौरान हुए हैं वो रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर योग्यता के लिए गिना जा सकता है। जिस तारीख से एक अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर ने आवश्यक पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करके रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन जाता है, तब से मान्यता प्राप्त बिक्री पर लीडरशिप बोनस और लीडरशिप केस क्रेडिट अर्जित करना शुरू कर देगा यदि वह लीडरशिप बोनस योग्य है। यदि एक एफबीओ अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनने पर उस महीने से 12 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल प्राप्त नहीं करता है तो वह अपनी सभी मैनेजर डाउनलाइन को खो देगा। स्पॉन्सर्ड मैनेजर एक मैनेजर अपने तत्काल अपलाइन स्पॉन्सर के लिए एक स्पॉन्सर्ड मैनेजर बन जाता है अगर वह नंबर 1, एक रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में योग्यता प्राप्त कर लेता है, या
नंबर 2, इनहेरिटेड या ट्रांसफर्ड मैनेजर से स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में योग्यता प्राप्त कर लेता है। बी, एक स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में योग्यता के बाद के महीने में से शुरू होकर उसे अपने अपलाइन मैनेजर के जेम मैनेजर लेवल और किसी भी अन्य इंसेंटिव के लिए गिना जा सकता है जिसके लिए स्पॉन्सर्ड मैनेजर की आवश्यकता होती है। इनहेरिटेड एंड ट्रांसफर्ड मैनेजर। एक मैनेजर को विरासत मिला मैनेजर माना जाता है यदि वह 12 महीने के LBQ नियम के तहत एक अलग स्पॉन्सर के नीचे चला जाता है या उसका स्पॉन्सर टर्मिनेट हो जाता है या फिर उसे री स्पॉन्सर किया जाता है। ऐसे मामले में वह अपने नए स्पॉन्सर का इनहेरिटेड मैनेजर बन जाता है। बी, एक मैनेजर को धारा 401 में उल्लेखित नीति के अनुसार तब तक स्थानांतरित माना जाता है जब तक कि वह देश के आधार पर स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में आवश्यक नहीं हो जाता। सी, इनहेरिटेड और ट्रांसफर्ड स्थिति किसी भी मैनेजर या उसके अपलाइन को भुगतान किए गए वॉल्यूम बोनस या लीडरशिप बोनस को प्रभावित नहीं करती है। डी, अर्जित प्रोत्साहन कार्यक्रम या जेम्स मैनेजर के लिए अपलाइन मैनेजर के केस क्रेडिट्स कटौती के लिए इनहेरिटेड मैनेजर ट्रांसफर मैनेजर की गणना नहीं की जाती है। ई, इनहेरिटेड मैनेजर या ट्रांसफर मैनेजर आगे बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करके कंपनी के आधार पर एक प्रायोजित मैनेजर के रूप में पुनः योग्यता प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, ऑपरेटिंग कंपनी में लगातार 1 या 2 महीने के भीतर कुल 120 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करके या किसी भी लगातार 3 या 4 महीने के भीतर 150 पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट उत्पन्न करके जहां स्पॉन्सर्ड मैनेजर के रूप में आवश्यक हो ट्रांसफ़र के महीने से पहले महीने के साथ पुनः योग्यता प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नंबर 2, पुनः योग्यता अवधि के दौरान अपने स्वदेश में एक एक्टिव एफबीओ बने या उस देश में चार पर्सनल केस क्रेडिट उत्पन्न करके जहां वह स्पॉन्सर्ड मैनेजर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो ये था फॉरएवर में मैनेजर स्टेटस और क्वालिफिकेशन की कंपनी पॉलिसी। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मैनेजर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये। और अगर फ्री में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो थर्ड लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर हमारा वेबिनार देखना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करके हमारा वेबिनार भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे की नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।